गुड इवनिंग टू ऑल अपकमिंग महिला सुपरवाइज़र। देखो, अचानक से डेट आई। हर बार बोला जा रहा था डेट आएगी और अचानक से आ भी गई। 28 से आपका आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 6 जनवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट है। ठीक है। अब ये जो 50 दिन है हमारे पास, या फिर मान सकते हैं आपके पास कि चलो ठीक है 60 दिन है, जितने भी हैं मोटा मोटा हम 50 से 60 दिन मान के चलते हैं। तो उसमें किस तरीके से अपने पढ़ाई को आयाम दें, किस तरीके से अनुशासन लाएं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि इतने कम टाइम में कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, 200 में 181, 140, 155, खुद मेरे मेंटरशिप के बच्चे ही ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के एक हीन भावना पैदा होती है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या मैं अभी से शुरू कर सकती हूँ कि नहीं। स्पेशली जिनके एमपीपीएससी से क्लैश हो रहे हैं एग्जाम, मतलब एक तरफ एमपीपीएससी भी आसपास और एक तरफ ये। तो मैं बोलूँगी अगर आपका प्रायोरिटी है कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए तो सब कुछ छोड़ के महिला सुपरवाइजर के लिए लग जाओ। और इन 45 से 50 दिनों में या 60 दिनों में किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी में जाना है तो आप अब सुनिए कि क्या क्या करना है और क्यों। देखो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि प्रैक्टिस और बार बार पढ़ने से कितना असर पड़ता है। मैंने जब ये आई थिंक नवंबर या अक्टूबर में मैंने शुरू किया था महिला सुपरवाइजर का मेंटोरशिप, जिसमें टारगेट्स में देती थी और हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आके उनको मोटिवेट करती थी, उनको पढ़ने के लिए पुश करती थी। और कुछ मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे जैसे आईसीएमआर रिपोर्ट, योजनाएं और कुछ एक्ट्स वगैरह, है ना। तो कुछ ही टॉपिक्स मैंने पढ़ाए, बट हाँ मैं ये करती थी कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन जाके उनको पुश करती थी, उनको टारगेट्स के लिए बोलती थी कि नहीं आपको कंप्लीट करना है। और एक पोर्शन ऐसा था जिसको मैंने बोला था कि इसमें आपको 50+ लाना है 55 में। वो कौन सा था? न्यूट्रिशन एंड डाइट, पोषण एवं आहार। वो मैं करते करते हर 10 दिन में इसको रिवाइज करवाती थी, टारगेट दे दे के। हर मतलब कि ऐसा होता था कि इसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन हो गया। आज उन फीमेल एस्पिरेंट जो मेरे मेंटरशिप में है और जो टारगेट्स को ब्लाइंडली फॉलो करती थी, कंडीशन इस सिचुएशन में आ चुकी है, मतलब इस अच्छी परिस्थिति में आ चुकी है कि अगर वो 55 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रही हैं तो 55 में 53+, यकीन मानिए 55 में 53+, 52+ उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और एक एफएलटी का एक स्क्रीनशॉट आया है 181 आउट ऑफ 200। मतलब समझ रहे हो, वही है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए उस मेंटरशिप की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आपको मेंटरशिप लेना है या नहीं लेना है। बस मैं ये एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि बार बार रिवीजन करने का असर बहुत पड़ता है। आप कम बुक्स पढ़िए पर बार बार पढ़िए, उन बुक्स के पीछे मत जाइए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विनर्स की पढ़ूँ तो क्या अच्छा है, या फिर परीक्षा पोर्टल की पढ़ूँ तो अच्छा है, ये फलाने बुक को पढ़ूँ तो अच्छा है, या फिर इस बुक में कम है तो मैं दूसरे बुक को ले लूँ क्या। मैं ये बोल रही हूँ जो बुक आपके पास है उसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो कि उसी में से अगर क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होंगे, कोई भी एक भी गलत नहीं होगा। अगर हो तभी दूसरी बुक पे जाओ। अब देखो, जो आने वाले 50 दिन हैं, पहली बात तो एक दो बातों का ध्यान रखो। पहली बात ये है कि अब कंटेंट जो आपके पास है उसके पीछे मत भागो कि ये बुक भी ला के रख लो, वो बुक भी। देख रहे हो पीछे इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं लेकिन एक भी मैं छू नहीं पा रही हूँ, लैक ऑफ टाइम। तो टाइम की कमी की वजह से आप नहीं पढ़ पाते और आपके पास अभी टाइम कम है। तो आपको बुक्स का भंडार करके नहीं रखना है, कलेक्शन करके नहीं रखना है। आपको सिर्फ वही बुक्स रखनी है जो आप पढ़ के बार बार रिवाइज कर सको। तो सबसे पहले कम कंटेंट, दूसरी बात बार बार पढ़ो, रिवीजन, और एक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट डेली लगाओ और फिर उसका एनालिसिस करो। अब अगर मैं पढ़ने की बात की करी जाए, जैसे अब मेरे जो मेंटरशिप है उसमें टारगेट कैसे दे रही हूँ। 10-10 दिन का मैंने स्लॉट बनाया। उस 10 दिन में सबसे पहले मैंने बनाया पोषण एवं आहार। पोषण एवं आहार को मैं 10 दिन में 3 घंटे 3.5 घंटे का टारगेट देके 10 दिन में कंप्लीट करवा रही हूँ। साथ में क्या चल रहा है, मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि 55 और +20 लगभग 75 क्वेश्चन, जहाँ से मोस्ट स्कोरिंग, सबसे आसान कह सकते हैं मोस्ट स्कोरिंग है कि आया तो आया, नहीं तो नहीं। तो ये चीज़ें करवा रही हूँ। तो आपको पढ़ते टाइम ही शुरू में ही सीडीपी या फिर मैनेजमेंट उठा के नहीं चलना है कि आप पढ़ो और पढ़ते ही आपको लगे कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पोर्शन को उठा के तो चलना ही नहीं है कि आपको पढ़ते ही मोरल आपका डाउन हो जाए। गॉट इट।
दूसरी चीज़, आप जब देखो प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, सबसे पहले पोषण एवं आहार पढ़ो, साथ में उसके आप चलाओ मैथ्स और रीजनिंग, उसके बाद आप एक्ट्स पढ़ लो, उसके बाद आप कंप्यूटर वाला पोर्शन पढ़ लो, ठीक है। जितनी भी योजनाएं हैं वो पढ़ लो। ये सारी चीज़ें आसान कैटेगरी में आती हैं। और इन जो मैंने अभी नाम लिए, जिन जिन टॉपिक्स के, जिन जिन पोर्शन के, उसमें आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि पूरे में पूरे लाओ। पूरे में पूरे कैसे ला सकते हैं, कम से कम पूरे में पूरे नहीं तो 95% या 90%। कैसे? बार बार पढ़ो चीज़ों को, टेस्ट इतने सारे लगाओ कि जो भी नए फैक्ट्स मिले या फिर जो भी नए, मान लो मैथ्स आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, नोट्स से वगैरह से देख लिया, अब आप बहुत सारे ऐसे टेस्ट लगा रहे हो, PYQs लगा रहे हो, PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ नए टाइप का मैथ्स का क्वेश्चन मिल गया, तुरंत नोट करो ना कि इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज से आया तो मेरा गलत नहीं होगा। टेस्ट लगा रहे हो, कोई परसेंटेज का नया टाइप का क्वेश्चन बन गया, आ गया सामने, और आपने कभी उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं देखा, तुरंत अपना नोट जो आप किए हो, जहाँ से नोट्स बनाए हो मैथ्स का परसेंटेज का, वहीं पे ऐड ऑन कर लो वो क्वेश्चन कि अब इस क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने सीख लिया, दोबारा गलत नहीं होगा। करके देखो, ये बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार टेस्ट लगाओ, नए टाइप के जो क्वेश्चन मिलते जाए उनको नोट करते जाओ, तो एक ऐसा दिन आएगा कि आप बिल्कुल परिपक्व हो जाओगे। होता है ना कि आप जितना पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली उसको कैसे आप देख रहे हो कि इसी फैक्ट में से, इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो मैं कैसे सही करूँगी, ये जानने के लिए आपको टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और टेस्ट की फ्रिक्वेंसी अब डेली होनी चाहिए, मतलब आप डेली एक टेस्ट लगाओ और उसका एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस पे भी अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि टेस्ट का क्या मतलब होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, हम सही करके आ जाएं। वो तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 200 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिल जाएं। 4 से 5 क्वेश्चन भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया लेकिन टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि आप टफ क्वेश्चन को कैसे डील करते हो, कैसे टैकल करते हो, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हो कि अगर 4 ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूजन है तो 2 तो ऐसे डिलीट हो गए, 2 में से आपका 50-50 का रेशियो रहता है। तीसरा, टेस्ट लगाने से हमको ये समझ आता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारी मैथ्स कितनी अच्छी है, हमारी रीजनिंग कितनी अच्छी है, हमारा कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको रिवीजन में रखें, और कौन सा पोर्शन बहुत वीक है जिसको हमको वापस से पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक्स को निकालना पड़ेगा। तो टेस्ट का मतलब ये होता है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट लगाने के क्या फ़ायदा है कि हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, वो 3 घंटे का टाइमर, सीधे आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, सामने स्क्रीन चल रही होगी कंप्यूटर की, 3 घंटे का टाइमर लगा रहता है, आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ऊपर देख रहे हो स्क्रीन में टाइमर टिक 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 टिक, मतलब सेकंड्स कम हो रहे होते हैं, तो हम उस सिचुएशन को हम हैंडल ही नहीं कर पाते, ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। और जो आते हुए क्वेश्चन है, इवन 10 और 20 जोड़ने पे 30 आता है, उस टाइम पे 10 और 20 ऐसे लिख के जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड ही काम नहीं कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत पढ़ा लेकिन सीधे जाके एग्जाम हॉल में बैठे, कभी टेस्ट नहीं लगाया, कभी हमने टाइमर के साथ टेस्ट नहीं लगाया, ऑनलाइन मोड में टेस्ट ही नहीं दिया। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, एक आपने ये लाइन सुनी होगी, रस्सी आवत जात है वाली, कि रस्सी बार बार जब आती जाती, इवन आप देखो कि जब नदियाँ किसी कठोर चट्टान से बार बार गुजरती हैं, बहती रहती है, तो कठोर जो चट्टान है ना वो भी कटने लगते हैं। तो आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है आपके माइंड में, आपके अंदर, कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ये CDP और मैनेजमेंट क्या है, बार बार पढ़ो, खत्म करो। कौन सी थ्योरीज आपको समझ नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, बार बार पढ़ के देखो। तो एक थ्योरी समझ नहीं आ रही, उसको आप 5 बार पढ़ो, मैं गारंटी से कह रही हूँ आपको समझ भी आएगी और वो कभी भूलोगे नहीं। पर आप खुद से ही हार जाते हो, आप सोचने लगते हो कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे उसको 5 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, आएगा कैसे नहीं समझ में, क्यों नहीं याद होगा चीज़ें, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो। और हर सिलेक्शन का, हर एक सफलता का, आज मैं रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर हूँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, क्यों? क्योंकि मैंने चीज़ों को अपने ऊपर विश्वास रखा कि जो मैं पढ़ूंगी वो सही पढ़ूंगी, जहाँ से पढ़ूंगी सही पढ़ूंगी, जिनसे भी गाइडेंस ले रही हूँ सही तरीके से ले रही हूँ, और जिन बुक्स को पढ़ूंगी लिमिटेड पढ़ूंगी पर बार बार पढ़ूंगी। यहाँ से क्वेश्चन आया, इस बुक से क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होगा। हर एक सिलेक्शन का, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे PSC की लिमिटेड मैंने बुक्स रखी हैं, ये पूरी मेंस की है, ठीक है। एक बार UP PSC के मेंस, प्री और MP PSC की सारी इंक्लूडिंग है।
अब मैं क्या करती हूँ, 2 एग्ज़ाम्स को फोकस करती हूँ, तो मेरा एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि बुक्स यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जब मैं एमपीपीएससी की स्पेशली प्रीलिम्स की बात करूँ तो मेरे पास हर यूनिट की सिर्फ एक ही बुक रहती थी और उसी बुक को मैं बार बार पढ़ती थी। 20 से लेके 24 तक लगातार मैंने एक ही बुक को पढ़ा है। फलाने ढमकाने पता नहीं कितने पब्लिकेशन आ जाए, बट मुझे मन ही नहीं लगता है दूसरी बुक को पढ़ने में, क्योंकि बार बार रिवीजन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हम बुक्स को चेंज करते हैं, हमारी जितनी एनर्जी, जितना टाइम एक बुक को पढ़ने में, उसको हाईलाइट करने में, हमारा माइंड जितना जिन बुक्स को रीड कर चुका होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। फिर दूसरी बुक को नए तरीके से अपनी एनर्जी दो, अपना टाइम दो, अपने माइंड को रीड करवाओ कि अच्छा इस पेज में ऐसे ऐसे लिखा हुआ था। जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें रिकॉल होती है ना। तो इसीलिए लिमिटेड पढ़ो बट बार बार पढ़ो, यही मेरी आपसे गुजारिश है। आने वाले 45 दिनों में स्मार्टली खेलना पड़ेगा। अगर मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करना है, देखो ये जो मेरा मेंटरशिप है इसमें पहली बात तो कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कुछ पीवाईक्यूज़ के कंटेंट है, आपको जितना पॉसिबल होगा प्रोवाइड करते हैं, बट कोई गारंटी नहीं कि कंटेंट प्रोवाइड, क्योंकि ये गाइडेंस प्रोग्राम है। डेली आपको टारगेट्स मिलेंगे, कुछ ही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जैसे योजना है, आईसीएमआर रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है और टीकाकरण वैक्सीनेशन है। बाकी आपको फुल गाइडेंस और टारगेट इतने अच्छे से दिए जाते हैं कि अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो बस मैं ये बोलूँगी कि अगर कट ऑफ यहाँ है और आप यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ तक ये कट ऑफ तक भी पहुँच सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।